नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो आज जो है दोस्तों ये किताब जो है समाप्त हो जाएगा, यानी पूरा हम जो है इस किताब को समाप्त कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखेंगे तो आपको जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 30 ही देखेंगे, क्योंकि 29 सेट दोस्तों जो है 29 लेकर के 1 से लेकर के जो है पूरा समाप्त हो गया है। तो आप उसको नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको जो है सेट नंबर 1 से लेकर के जो है 1 से लेकर के दोस्तों आपको जो है सेट नंबर 30 तक जो है सारा वीडियो मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में। तो जाइए चेक कीजिए, अपना सेट जो है रिवीजन करते रहिए। तो चलिए हम आखिरी सेट आज हम देखने वाले हैं, सेट नंबर 30 देखेंगे और यह आपका जो है आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि किताब में देखेंगे तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट ही दिया गया है। इसके पहले का देखिए 29 प्रैक्टिस सेट जो है मैंने प्रॉपर तरीके से दोस्तों जो है एक एक सेट करवा दिया है। इसका देखेंगे तो जो प्लेलिस्ट है बनाया गया है, आप उसको जाइए सेट नंबर 1 से लेकर के है तो आप दोस्तों जो है 30 तक जो है आप रिवीजन कर लीजिए, अगर आप इसके पहले का रिवीजन नहीं किए हैं तो। और इसके बाद देखिए जब सेट ये समाप्त हो जाएगा तो मास्टर वीडियो आपका अगले दिन आ जाएगा। आप जब चाहें तब जो है आराम से स्पीड करके जो सेटिंग होता है 2x 1.5x जो भी आपको समझ में आए आप उसके अनुसार जो है कर सकते हैं। मार्केट में और भी जैसे ज्ञान बिंदु का किताब आने वाला है, उसके बाद देखेंगे तो रहमान सर का किताब आने वाला है, तो बहुत सारा अपकमिंग बुक है जो कि आपको हम करवाएंगे, उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा दोस्तों जो है हाथों से लिखा गया था। तो इसका आंसर देखें किससे लिखा गया है, तो इसका आंसर जो है पहले का हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के पृष्ठ यानी हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों द्वारा जो है किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 19 का क्लाउज 1 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर होगा। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा जो है किसने प्रारंभ किया था। नौरोज, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ए हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन जो है सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। देखिए बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव को जो है नौरोज यानी नौरोज को जो है भारत में प्रारंभ किया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में गुलाम वंश का शासन का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। लिग्नाइट कोयले का दोस्तों जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु जो है ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन का जो निर्माण दोस्तों कब किस वर्ष में हुआ था, तो यह आपका हुआ था देखेंगे तो 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा 1853 में, आप याद रखिएगा। इसके बाद वर्ष 1854 में कलकत्ता को हुगली और 1856 से मद्रास को अर्काट से रेल मार्ग द्वारा जो है जोड़ा गया। भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है। 10 रुपए की नोट की बात करते हैं तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका स्थापना हुआ है। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जो है वर्णित किया गया है। 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1966 से लेकर के 69 के बीच में ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 7 का डी होगा। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं जो है बनाई गई थी। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, राउरकेला उड़ीसा में है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है बोला कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का तो बी होगा स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, भारत का सबसे छोटा की बात करते हैं तो NH 548 है जो 5 किलोमीटर लंबा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। इसका उत्तर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो सी होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करते हैं तो कौन है बताइएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे जो कि यूपी से थी। और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं तो राजकुमारी अमृता कौर या फिर अमृत कौर बोल सकते हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। देखिए भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही होगा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके द्वारा देखेंगे तो 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था, 10वां। ठीक है, अगला कि हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? हीरे की, तो ये आपको हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 12 का डी हो जाएगा कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के प्रमुख अवरूप हैं। हीरा का प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो आपका किम्बरलाइट पत्थर होता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको चतुर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चतुर्थ, है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? सही हमारा क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर देखेंगे 14 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी होगा। जब कोई किरण उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपरिवर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? कहाँ से होकर गुजरेगा? तो ये आपका गुजरेगा मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का ए हो जाएगा, मुख्य फोकस जो है सही होगा। अगला कि क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? रेखाओं की जो दिशा है दोस्तों क्या होती है? देखिए दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी होगा। अगला कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से देखेंगे तो एल्यूमिनियम के एक सूचक यानी पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो डी राइट आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए कितना बजट का जो है प्रावधान किया गया है? दोस्तों कितना बजट का जो है प्रावधान किया गया है? इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 5,972 करोड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का बी सही होगा। भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन किसने जो है विकसित किया है? किसने विकसित किया है? तो हाइप्रिक्स होगा, हाइप्रिक्स एविएशन होगा। क्या होगा आंसर? हाइप्रिक्स एविएशन। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही होगा। अगला है किस यानी भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा 2029 में करेगा। क्या होगा आंसर? 2029 में करेगा, याद रखिएगा। वर्ष 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? अस्थाई पूछ रहा है, और एक आपका होता है अस्थाई। तो अस्थाई की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अस्थाई की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। दोनों को याद रखना है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? केदारनाथ मंदिर की बात करते हैं तो यह आपको जो है मंदाकिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा मंदाकिनी। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और मंदाकिनी नदी जो है आपको केदारनाथ शिखर से निकलती है। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है किया गया था? दोस्तों ये किया गया था अनुच्छेद 45 के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर ही होगा, अनुच्छेद 45 होगा। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 24 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का सी सही होगा। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने नहीं माना क्योंकि इससे भारत अनेक भागों में बंट सकता था। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों ये आपका है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए बिहार स्टेट का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारा किताब का जो भी आपका नया नया किताब आ रहा है सारा सेट आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। और एक आपका नया जो है सेट स्टार्ट होने वाला है जैसे आपका ये सेट समाप्त होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए किस विधि की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे
उत्पत्ति, गणना विधि और आय विधि। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का जो है सी सही होगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्या होगा आंसर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा। चंदन एक जो है आपका सुगंधित वृक्ष है। चंदन लकड़ी का जो है धार्मिक प्रयोजन जो है होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है या फिर माना गया है, ऐसा क्यों? आंसर देखेंगे 28 का। तो देखिए इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दक्षिण दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त सभी हमारा जो है सही होगा। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा समर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद के दोनों सदनों की समावेदन पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे 29 का। तो ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अनुच्छेद दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपको जो है विषय मिलान करके बताना है। देखिए अनुच्छेद 301 की बात करते हैं तो यह आपका चला जाएगा संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता। अनुच्छेद 312 की बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवा का गठन होगा। अनुच्छेद 301 माफ कीजिएगा दोस्तों 131 लिखा गया है तो ये आपको हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। और अनुच्छेद 195 की बात करते हैं तो विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 31 का। ऑप्शन नंबर ही होगा मूल कर्तव्य जो है सही उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य। देखिए जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें देखेंगे तो 1976 द्वारा जो है आपका मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता। भाग 4 में आपको ये देखने को मिलता है नीति निर्देशक तत्व और 36 से लेकर के 51 तक है। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। देखिए पहले देखेंगे तो मोहम्मद शाह प्रथम, फारूक सिहर माफ कीजिएगा पहले आपका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम होगा, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद देखेंगे तो आपको हो जाएगा फारूक सिहर दूसरे पे, फिर तीसरे पे देखेंगे तो आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा और चौथे पे देखेंगे तो आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथों से लिखकर जो है दे सकता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी होगा उपराष्ट्रपति को। यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 34 का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 0.15 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? नाइक्रोम का इसका उत्तर देखेंगे तो आपका क्योंकि इसकी जो है प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है। आंसर देखेंगे तो आपको जो है 35 का डी सही हो जाएगा। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम एवं कुछ मात्रा में जो है लोहे के बने मिश्र धातु हैं। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? कुचालक तो देखिए क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं, क्योंकि वे जो है कोई आयन नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त परावस्था होती है? आंसर हो जाएगा सॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा सॉल। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सा लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा F-35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा F-35। किसके द्वारा राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण नामक पायलट कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। फरवरी 2025 तक बिहार में कुल कितने जो है रामसर स्थल हैं? फरवरी 2025 में बिहार में कुल कितने जो है रामसर स्थल हैं?
तो आपका हो जाएगा, देखेंगे तो आंसर देखेंगे 40 का यहाँ पे सी दिया गया है, 3 दिया गया है। इसमें कौन कौन दिया गया है, देखिए जून 2024 में जमुई जिले के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट में जो है शामिल हुआ है। 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 3 दिया गया है, ठीक है 3 याद रखिएगा। अगला कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, राजकुमार शुक्ल। तो इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मुरली भराहावा के, है ना, भराहावा के ऑप्शन नंबर जो है 41 का हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल का जन्म जो है 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करते हैं तो प्रारूप समिति हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। इसमें जो है 7 मेंबर जो है इसमें शामिल थे, ठीक है। नाम याद रखिएगा, जैसे पहले हो जाएंगे BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, फिर AN माधव राव BL मित्रा की जगह पे आए थे। TT कृष्णाचारी की बात करते हैं, DP खेतान की जगह पर। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से किनके बीच जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांस जर्मनी। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है मनाया जाता है? 9 नवंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 9 नवंबर। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कौन बन गया है? संविधान साक्षर जिला दोस्तों कौन बन गया है? तो यह बना है कोल्लम बन गया है। क्या होगा आंसर? कोल्लम, ऑप्शन नंबर ए होगा कोल्लम। 1927 में, एक सेकंड, 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि देखिए साइमन कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन में कोई जो है भारतीय सदस्य नहीं था, इसकी वजह से जो है इसका विरोध या फिर बहिष्कार किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों। अगला है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? अकबर ने, तो ये मिलाया था 1576 में मिलाया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1576 में। अकबर ने 1580 की बात करते हैं तो 1580 में बिहार को पूर्ण सूबा यानी राज्य का जो है दर्जा दिया था। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में जो है किसने भेजा था? दूत के रूप में, तो आपका ताई सुंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ताई सुंग। देखिए 100 क्वेश्चन में से देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन दोस्तों जो है मिस्टेक होता है, मतलब गलत आंसर दिया रहता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट किया कीजिए, आपको जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2005 से लेकर के 6 के बीच में। आंसर देखेंगे तो 49 का डी सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता जो है शब्द का जो है प्रयोग किया था? जैविक विविधता, तो इसका आंसर देखेंगे तो 50 का जो है सही उत्तर हो जाएगा रेमंड एफ दसमान, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर भी होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 51 का भी होगा। विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून जो है सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। देखिए 11 जुलाई की बात करते हैं तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं 11 जुलाई को। और 3 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाते हैं 3 अक्टूबर को, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे कौन? वंदे मातरम के, तो ये आपके हो जाएंगे अरविंद घोष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा अरविंद घोष, ठीक है, वंदे मातरम के। और वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? सही की बात करते हैं तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर जो है 54 का भी सही हो जाएगा। परमाणु संख्या के बारे में सर्वप्रथम जो है मोसले ने बताया था। निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो सही नाम देखेंगे तो आपका प्रोपेनोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोपेनोन। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है?
तो देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। जैसे सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, यही दोस्तों आपका जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी राइट होगा। अगला के शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अवशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा जो है किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका यूरिया और यूरिक अम्ल होगा। यूरिया और यूरिक अम्ल। 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए यूरिया का संश्लेषण यकृत की कोशिकाओं द्वारा होता है। सर्वप्रथम क्रेप्स तथा हैंसिलेट नामक वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों आप देखेंगे तो आपको जो है हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? स्टोन आर्ट को, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गया। वर्ष 2025 में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एमपी। नेक्स्ट है कि हरा सोना किसे कहते हैं? देखिए हरा सोना की बात करते हैं तो चाय को कहते हैं हरा सोना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। और यह असम श्रीलंका में पे मादय यानी बेवरेज बनाने में जो है प्रयोग आता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लेनिन। नेक्स्ट है कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में जो है स्थापित किया गया था? तो 1917 में दोस्तों आप देखेंगे तो कलकत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा कलकत्ता। ठीक है। और भारत में जूट जो प्रथम जूट मिल जो है 1855 में जो है स्थापित किया गया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था या फिर चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, तो विधानसभा का सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा विधानसभा का सदस्य। भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा जो है किया जा सकता है। संविधान संशोधन तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, संसद द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा संसद के द्वारा, आप याद रखिएगा। भाग 20 अनुच्छेद 368। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? विरोध की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा जयप्रकाश नारायण। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? राज्यों के पुनर्गठन की जो शक्ति है दोस्तों ये किसके पास है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये भारतीय संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय संसद के पास है। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। आंसर हो जाएगा जैसे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 69 का जो है डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो तीनों देखेंगे दोस्तों तो आपको हो जाएगा अफ्रीका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा अफ्रीका। आगे देखेंगे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, यह उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के किस राज्य का झंडा जो है किसके द्वारा जो है फहराया गया था? तो यह फहराया गया दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्र संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो देखिए 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इनको जो है कब गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखिएगा कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जो है कड़े कारावास में जो है रखा गया था। तो आपका जो है 1921 नहीं 22 होगा। बाकी चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है हाथ से खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका आंसर 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा एयू जो है सही उत्तर हो जाएगा एयू।
किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और यह कितने वर्षों तक रहती है? दोस्तों ये रहती है 18 या फिर 19 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एड्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन हमको बताना है दोस्तों। तो देखिए आपका इस विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का, तो सी सही होगा। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो साइटोकाइनिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी होगा। फरवरी 2025 में ओपेक प्लस में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है? ओपेक प्लस में, तो ब्राजील जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राजील। फरवरी 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो IM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 79 का ए हो जाएगा, IM। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो भारत की बात करते हैं 10वें स्थान पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, 10वां स्थान। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित जो है किया गया था? पत्रिका की बात कर लेते हैं तो आपका अल हिलाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, अल हिलाल, है ना, आप याद रखिएगा। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का जो है प्रकाशन किया था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं का छंद जो है सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो आपके कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 82 का। इसका उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र होगा। क्या होगा? बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 83 का देखेंगे तो भी होगा, महात्मा गांधी। यदि एक बोला कि यदि एक टाइप आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आराम से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश का। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डोंट प्लक इन द फ्लावर्स। इसका आंसर देखेंगे 89 का, तो राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। तो इसका आंसर क्या होगा 90 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी का जो है ज्ञात करके बताना है। जैसे मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है, इसका आंसर देखेंगे तो कल्याण गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। 91 नंबर है ना, तो मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है, इस वाक्य में कल्याण न गलत लिखा गया है। कल्याण आपको पता है कैसे लिखा जाता है दोस्तों? कल्याण बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है, मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका आंसर देखेंगे तो 92 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? आपको हो जाएगा मृतपोषी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? परजीवी की बात करते हैं तो अमरबेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरबेल। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक भाग नहीं होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 94 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलेकाइमा जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोलेकाइमा। निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा HIV एड्स। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? आंसर हो जाएगा क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। श्वसन पथ में पक्षमाभ की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षमाभ फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? माधव की बात करते हैं दोस्तों। माधव जो है आपको हो जाएगा म से माधव, म से MP, ठीक है। तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। किसके द्वारा पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI के रूप में वर्णित AI चैटबॉट ग्रोक 3 का जो है अनावरण किया है? तो ये आपको हो जाएगा SpaceX हो जाएगा। वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो ये आपको हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्रमणि पांडे। दोस्तों 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। किताब देखिए आज ही आपका समाप्त हो गया है। कल या फिर परसों देखेंगे तो आपका जो है मास्टर वीडियो आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। और जो आपको लग रहा है कि ये किताब जो है आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन से किताब का आप नाम बताते हैं कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में अपना जो है नाम बताइएगा कि कौन कौन सा जो है आगे स्टार्ट हम करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।